नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं स्तुति झा। 19 वर्ष की उम्र ये वो समय होता है जब सामान्य युवा आधुनिक व्यस्तता, शिक्षा, प्रतिस्पर्धा और तकनीकी की गति से प्रभावित होते हैं। लेकिन इसी आयु में 19 वर्षीय श्री देवव्रत महेश रेखे जी ने जो आध्यात्मिक चरम साधना प्राप्त की है, वो केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि वैदिक परंपरा को जीवित रखने वाली ऐतिहासिक घटना है। उनके जीवन का ये अध्याय केवल प्रशंसा का विषय नहीं बल्कि हर भारतीय, हर सनातनी, हर श्रद्धालु के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये उपलब्धि हमारी गुरुकुल परंपरा, शिष्य गुरु भाव और शास्त्रीय अनुशासन का जीवंत प्रमाण है। देवव्रत ने शुक्ल यजुर्वेद की मध्यादिन शाखा में विद्वान 2000 मंत्रों वाले दंड क्रम प्राणायाम का 50 दिनों तक अनवरत शुद्ध, संपूर्ण और शास्त्रीय उच्चारण के पाठ के साथ पूर्ण किया। ये कार्य केवल पाठ नहीं, एक यज्ञ है। ये केवल मंत्र नहीं, जीवन की ध्वनियां है। ये केवल अनुष्ठान नहीं, आत्मिक आरोहण है। प्राचीन वैदिक ऋचाओं में वर्णित पवित्रतम शब्द जब शुद्ध ध्वनि स्वर में उच्चारित किए जाते हैं, तब वातावरण शुद्ध होता है, चेतना निर्मल होती है और अंतर मन में दिव्य प्रकाश का संचार होता है। देवव्रत जी की साधना उन्हीं उच्चतम परंपराओं की निरंतरता का प्रतीक है, जहाँ संस्कार, शिक्षा को उच्च मूल्य दिया जाता है, जहाँ स्वर शुद्धि को साधना माना जाता है, जहाँ मंत्रोच्चारण सूर्य के उगने और ढलने के साथ एक आत्मिक तालमेल में चलता है। इसी अद्वितीय 50 दिवसीय अनुशासन का स्थान भी उतना ही महत्वपूर्ण रहा और ये साधना हुई काशी की पवित्र भूमि, जहाँ पर हर श्वास में मंत्र है, हर धूल कण में इतिहास है, हर गलियारे में सनातन की स्मृति है, हर पगडंडी पर ऋषियों की पद चिन्ह है। काशी से ही जुड़े गौरवान्वित वक्तव्य में सांसद ने कहा, काशी से सांसद के रूप में मुझे गर्व है कि इस अद्भुत साधना की पूर्णता इसी पवित्र धरती पर हुई। ये केवल प्रशंसा नहीं, ये कि ऐतिहासिक स्वीकृति है कि भारत की आध्यात्मिक परंपरा आज भी जीवित है, सजीव है, सक्रिय है। भारत में आध्यात्मिक मार्ग कभी अकेला नहीं होता, ये सदैव चलता है, गुरु से शिष्य तक, शिष्य से आगे के आचार्य तक और फिर आने वाली पीढ़ी तक। देवव्रत जी की साधना के पीछे उनके माता पिता का संस्कार, गुरुओं का आशीर्वाद, ऋषि परंपरा की छाया, संतों का मार्गदर्शन, विद्वानों का समर्थन और देश भर के संस्थाओं का सहयोग सब एकजुट होकर खड़े हैं। उनकी सफलता का श्रेय केवल व्यक्तिगत ना होकर गुरु शिष्य परंपरा की सामूहिक ऊर्जा है। सांसद द्वारा लिखा गया उनके परिवार, संतों, मुनियों, विद्वानों और उन सभी संस्थाओं को मेरा प्रणाम है जिन्होंने इस तपस्या में उन्हें सहयोग दिया। ये शब्द केवल धन्यवाद नहीं, ये सनातन परंपरा के सभी वाहकों का अभिनंदन है। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी और कहा, एक राष्ट्रीय मान्यता जब देश के प्रधानमंत्री स्वयं इस उपलब्धि पर गौरव व्यक्त करते हैं, तब ये स्पष्ट होता है कि ये घटना केवल धार्मिक क्षेत्र की नहीं, केवल व्यक्तिगत समर्पण की नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और सांस्कृतिक गौरव की उपलब्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी कि भारत की युवा पीढ़ी में भी वैदिक चिंतन और आध्यात्मिक अनुशासन आज भी जीवित है और ये 19 वर्ष की उम्र और आध्यात्मिक प्रौढ़ता आज दुनिया में 19 साल का युवा अक्सर डिजिटल व्यस्तताओं के बीच होता है, आधुनिक शैक्षिक दबावों से गुजरता है, सामाजिक आकर्षणों से प्रभावित होता है। लेकिन देवव्रत जी ने अनुशासन चुना, मौन साधना चुनी, शुद्धता चुनी, वैदिक पथ चुना और भारत की आध्यात्मिक समृद्धि का वाहन बनना चुना। 19 वर्ष की आयु में उनके द्वारा संपन्न ये 2000 मंत्रों की अखंड साधना युवा भारत के लिए एक नई दिशा का आह्वान है और साथ में भारत की भविष्य, सनातन मूल्य और आधुनिक चेतना भी। ये साधना हमें बताती है कि भारत का भविष्य केवल तकनीकी निर्मित नहीं होगा बल्कि ऋषि परंपरा और आधुनिकता के संतुलन से निर्मित होगा। जब युवा पीढ़ी वेद सुनती है, वेद को जीती है और वेद को उच्चारित करती है, तब आने वाली शताब्दियों के लिए संस्कार तैयार होते हैं। ये साधना की शुद्धता संदेश इसी से मिलती है।
देवव्रत महेश जी की ये उपलब्धियां सिर्फ किसी समारोह या सम्मान की बात नहीं, बल्कि परमात्मा के प्रति उनकी गहरी आस्था और साधना का सुंदर परिणाम है। उनके द्वारा बोले गए मंत्र सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं और मन को शांति देते हैं। 50 दिनों का ये दंडक्रम प्रयाणान न केवल उनके जीवन को बल्कि पूरे भारत की आध्यात्मिक भावना को उजाला देने वाला है। आपको क्या लगता है? आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं।